आए दिन जिस तरीके से मॉल में घटनाएं घट रही है, कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं तो कहीं कोई मॉल जो है वो सुसाइड पॉइंटर बन गए हैं जहां लोग जाके सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में मॉल के सुरक्षा मानकों पर कई प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं। आज हम आपको रांची के कुछ मॉल से रूबरू कराएंगे कि वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कितना ध्यान रखा गया है कि आने वाले उस मॉल में युवक से लेकर जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। अभी हम खड़े हैं जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में, ये चर्च रोड में है, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कितना सुरक्षा के मानकों पर ये खड़ा उतरा है ये मॉल। पहले तो हम आपको दिखाएंगे जो स्वचालित सीढ़ी है वह बिल्कुल तरीके से अभी पैक है और इसी के सहारे हम ऊपर जाएंगे जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कितना यह सुरक्षित है। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चे लेके, उनसे सीधे सीधे उनके गार्जियन से सीधे सीधे आपको बात कराएंगे कि कितना क्या होना चाहिए मॉल प्रबंधन के तरफ से आखिर सुरक्षा की दृष्टि से। जो दुर्घटनाएं हुई जिसमें बच्चे की मौत हुई है उसमें आखिर सुरक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, इस पर क्या कहेंगे आप? हमको लगता है कि उसमें थोड़ा खुला स्पेस है बीच में, वहाँ पे नेट लगा देंगे तो फिर जितना गिरने का चांस है उससे नेट रहेगा तो बच जाएंगे। देखिए बिग बाज़ार में है ये वाला फैसिलिटी, तो वो नेट लगा रहता तो गिरता भी तो नेट पे गिरता उतना। जिस तरीके से जो मॉल में उसका स्ट्रक्चर है उस तरीके से वो खतरनाक है। और कहीं ना कहीं जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सिक्योरिटी का थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, रूल बताना चाहिए यहाँ पे मत रहे। वो तो वहाँ पे था इसलिए गिर गया। अच्छा, यहाँ जो अभी जेडी हाई स्ट्रीट के मॉल में जो हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किन चीज़ों में कमियाँ अभी तक से आप? यहाँ तो ठीक है, हमको लगता है उतना नहीं है। क्या जो बच्चे खेल रहे हैं, अभी हमने देखा कि एक्सीलेटर पे बहुत सारे बच्चे जो खेल रहे हैं उनको मना करने वाला कोई नहीं है। हाँ, गार्ड का थोड़ा कमी है लगता है। गार्ड सिर्फ नीचे है, उतना ऊपर भी नहीं है। क्या लगता है इस कमी की वजह से हर फ्लोर में रहना चाहिए हमको लगता है। देखिए, ये जो लाखों की कमाई होती है इन मॉल वालों की, जो मॉल के मालिक होते हैं, इनको लाखों की कमाई होती है, ये गार्ड रखने में जो कमी करते हैं तो क्या लगता है इससे किनको सबसे ज़्यादा नुकसान है? किसी का बच्चा जाता है? हाँ, वही जो आता है घूमने उसी लोग को नुकसान है, उनके पेरेंट्स लोग को नुकसान है। अगर कुछ होता है दुर्घटना ऐसा तो बहुत ही नुकसान है। अगर किसी का बच्चा गिर जाता है, डेथ हो जाता है किसी का तो। जी हाँ, इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है। अगर कोई गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस चीज़ का कोई भरपाई नहीं है, जैसा कि न्यूक्लियस मॉल में देखने को मिला। हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे मॉल जहाँ पर सुरक्षा की नज़रिए से कितनी व्यवस्था की गई है, इससे आपको रूबरू कराते हैं। जेडी हाई स्ट्रीट मॉल के बाद हम सीधे चले आए हैं न्यूक्लियस मॉल, जहां कुछ दिन पहले घटी घटना ने पूरे रांची का दिल दहला दिया था। हम आपको दिखाएंगे सीधे अंदर की तस्वीर और वह जगह जहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। न्यूक्लियस मॉल के हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर 22 तारीख के शाम को पार्थिव 12 साल का जो बच्चा था उसके साथ दुर्घटना घटी, और यह वही जगह है जहां पार्थिव खड़ा था और उसका जो हाथ है ये स्वचालित सीढ़ी के रबड़ पर पड़ा और वह उससे खिंचाता हुआ आगे चला गया। यह आप जो है यहाँ से पूरा एरिया जो देख सकते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर से पकड़ा लिया जाए तो ये सेकेंड फ्लोर की ऊंचाई है, तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई होगी। और 40 फीट से जब कोई नीचे गिरता है, वो भी ठोस जगह पे अगर मिट्टी रहती तो ये कहा भी जाता कि चोट कम लगता, लेकिन पूरा एरिया मार्बल और टाइल्स लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है चोट बहुत गंभीर लगेगी। तो जब पार्थिव यहाँ से गिरा, उसका सर में चोट लगा और काफ़ी ज़्यादा खून गिरने की वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। यहाँ पे लगातार जो है उसके बाद न्यूक्लियस मॉल प्रबंधन जो है हरकत में आए हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से कर दी गई है।
हालांकि उस दिन जो सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे देखा जा रहा था कि सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी एक महिला गार्ड के द्वारा बच्चे को मना किया गया था, यहाँ से खेलने के लिए, इस जगह पर खेलने के लिए मना किया गया था। एक महिला सुरक्षाकर्मी हमारे साथ ही हैं, उनसे जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था वाकई में। सर मैं यहाँ पे ड्यूटी में नहीं थी, मैं B1 में ड्यूटी में थी उस दिन, और मैंने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी, सब कोई दौड़ के आ रहे, तो मैं भी दौड़ के आई उस जगह पे। जब मैं दौड़ के आई तो देखी कि मैं बच्चा गिरा हुआ है, तो मैंने और 2-4 आदमी और मिल करके उसको उठा करके लिफ्ट में डाला, लिफ्ट में डाल के बाहर लेके गए। तब तक तो उसका काफ़ी ब्लड बह चुका था, जिसकी वजह से हमको लगता है कि वो यहीं पे स्पॉट डेड कर चुका था। अच्छा, आप अभी यहाँ पे हैं, उस दिन कहाँ पे थे आप? उस दिन मैं B1 में थी सर। यहाँ पर कौन था? सर यहाँ पे एक लेडीज़ गार्ड थी, वो नीचे देख रही थी, नीचे ऊपर दोनों देख रही थी। उस बच्चे को उसने मना भी किया था कि मत खेलिएगा यहाँ पे, लेकिन वो दोहरा के आकर के फिर खेलने लगा, है ना, नीचे जा करके फिर दोहरा के आके फिर खेलने लगा। तो उसने हमको बताया, मैंने उसको पूछा कि क्यों नहीं मना की, तो वो लोग मना किए थे, लेकिन फिर जाके वहीं पे वो खेलने लगा। अब खेलते वक्त वो कैसे गिरा। आप आज यहाँ पे हैं, उस दिन यहाँ पर किसी की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई? क्या इस घटना के बाद मॉल प्रबंधन हरकत में आई? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग को सर जहाँ पे ड्यूटी देते हैं हम लोग वहीं पे करते हैं। कि रीना देवी का साफ तौर पे कहना है कि उस दिन यहाँ पे नहीं थी, और सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि यहाँ पर उस दिन किसी की ड्यूटी नहीं थी, यानी यहाँ पे ड्यूटी रहती नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद मॉल प्रबंधन हरकत में ज़रूर आया है और यहाँ पे एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे हमारे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, और वहाँ पे हम जाएँ तो कितना निश्चिंत से रहें। और जाहिर सी बात है कि ऐसी जगहों पे आप आएँ तो खासकर अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि ऐसे मॉल प्रबंधन काफ़ी लापरवाह होते हैं। अगर सचेत रहते मॉल प्रबंधन तो पार्थिव के साथ ऐसी घटना नहीं होती, और पार्थिव आज इस दुनिया में हम सबके बीच होता। तो अगले बार से कहीं आप मॉल जाएं तो अपने बच्चों के प्रति सचेत रहें। और ऐसे में इन सब मॉल पे जो सुरक्षा दृष्टि के नज़रिए से है, वह एक बड़ा सवाल उठता है, और इस पे देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेता है। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव, रांची।